हम्म, क्लास 11th। आज हम वैश्विक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। वैश्विक थ्योरी हमने आपको बताया था। तो हमने आपको कितने टाइप के स्ट्रक्चर बताए थे वहाँ पे। हमने वहाँ को बताए थे, एक तो आपका AB2 टाइप का स्ट्रक्चर बताया था। AB2 टाइप के स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था, AB2 टाइप के स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम ए होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 बी एटम के साथ शेयरिंग करते हैं। तो 2 बी एटम के साथ शेयरिंग करते हैं और फिर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऐसे, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और फिर किस में आपके अटैच हो जाते हैं, आपके एक लीनियर स्ट्रक्चर में अटैच हो जाते हैं। तो जो आपका AB2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है, लीनियर होता है, ये हमने बताया था। इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था, BeF2 बताया था, BeCl2 बताया था, ठीक है। BeF2 BeCl2, तो ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर वाले होंगे जिसमें आपका बॉन्ड एंगल दोनों के बीच कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था AB3 टाइप का। AB3 टाइप में क्या होता है, AB3 टाइप में सेंट्रल एटम ए के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों ही आपके मैक्सिमम डिस्टेंस में क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। और ये आपके 3 बी एटम के साथ शेयरिंग करेंगे। तो 3 बी एटम के साथ शेयरिंग करेंगे और ट्रायगोनल इन शेप में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा, ट्रायगोनल इन शेप। ट्रायगोनल इन शेप इनका स्ट्रक्चर होगा और इनके बीच का जो एंगल होता है वो आपका होता है 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल होगा। और इसका एग्जांपल आपका था BeCl3 BeF3, ये। इसके बाद हमने आपको बताया था AB4 टाइप का, AB4 टाइप का स्ट्रक्चर बताया था। AB4 टाइप में हमने कहा था कि सेंट्रल एटम ए होता है, सेंट्रल एटम ए, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 बी इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों आपके मैक्सिमम डिस्टेंस में अटैच रहते हैं। अब ये जो 4 बी एटम, 4 इलेक्ट्रॉन हैं ए के पास, वो 4 बी एटम के साथ शेयरिंग करेंगे, 4 बी एटम के साथ शेयरिंग करेंगे और आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और आपका टेट्राहेड्रल इन शेप में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है या पिरामिडल होता है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, AB4 टाइप में। और जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो आपका 109.5 डिग्री होता है। इसका एग्जांपल हमने बताया था CH4 CCl4 SiF4 एक्सेट्रा, ये आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है AB5 टाइप। AB5 टाइप में देखिए, AB5 टाइप में क्या होता है, देखो AB5 टाइप में सेंट्रल एटम ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपको 5 बी एटम के साथ शेयरिंग करेंगे, 5 बी एटम के साथ शेयरिंग करेंगे और आपका कैसे स्ट्रक्चर में अटैच हो जाते हैं, आपके अटैच हो जाते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें आपका इसके बीच आपका एंगल 90 डिग्री होता है, देन आपका ये 120 डिग्री होता है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आपका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आपका, इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहेंगे। इसका एग्जांपल आपका क्या होगा, इसका एग्जांपल आपका हो गया PCl5 हो गया, ठीक है, PCl5 हो गया, आपका PbR5 हो गया। तो ये आपके AB5 टाइप के स्ट्रक्चर हो गए। AB6 टाइप में क्या होता है, देखो AB6 टाइप में आपका सेंट्रल एटम ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेंट्रल एटम ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 6 बी एटमों के साथ शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कैसे स्ट्रक्चर में अटैच हो जाते हैं, आपके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आपका अटैच हो जाएंगे इस प्रकार से। 6 बी एटम के साथ ये शेयरिंग करेगा, 6 बी एटम के साथ शेयरिंग करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा,
तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अटैच हो जाएगा, तो आपको जो एंगल इसमें होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आपका होता है, एग्जांपल के तौर पे आपका क्या होता है इसमें HF6 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बता दिया था मैंने आप लोगों को। ये आपका स्ट्रक्चर था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपका सेंट्रल एटम के पास कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल बॉन्ड पेयर के बीचों की स्ट्रक्चर थी ये। चाहे आप क्या कहते हैं इसमें BCl3 को ले लो, चाहे BCl2 को ले लो, चाहे CH4 को ले लो, चाहे आपका क्या कहते हैं PCl5 को ले लो। सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आपके अनदर एटम के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की ये ज्योमेट्री थी। हम बात करते हैं जिनमें आपका ऐसे स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलों के स्ट्रक्चर जिनमें सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों हो। तो उस कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको देखें। जब सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं तब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे आपका देखिए बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि आपका मैं बात करता हूं, जैसे आपका ये SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड में आपका सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, चलिए ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कह देते हैं 4 और 2 आपके 6 इलेक्ट्रॉन आपके सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ले लिया हमने, ऑक्सीजन के ये आपके 6 हो गए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अब शेयरिंग होगी तो आपका ये सल्फर इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से लेके ऑक्सीजन आपको बॉन्ड बना देगा। देन आपका सल्फर को 8 चाहिए, तो सल्फर कैसे बनाएगा, सल्फर आपका किसी एक ही ऑक्सीजन से लेगा, किसी एक ही ऑक्सीजन से लेगा तो सल्फर के भी 8 बन गए। ठीक है, ऐसे तो आपका स्ट्रक्चर, तो ये तो आपका लुईस स्ट्रक्चर है। लेकिन अब ये आपका स्ट्रक्चर किस प्रकार से अटैच होगा भी देखिए। सल्फर आपका किस शेप में आएंगे, SO2 है, तो SO2 है तो आपका एक ऑक्सीजन मैक्सिमम दूरी पर, दूसरा ऑक्सीजन इधर, और देन ये आपका एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ट्रायगोनल हो जाएगा। तो SO2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्रायगोनल होगा। ये ट्रायगोनल स्ट्रक्चर में SO2 अटैच होगा, और ट्रायगोनल स्ट्रक्चर में अटैच होगा SO2, और इसके भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक्चुअल जो ट्रायगोनल स्ट्रक्चर है उससे कुछ कम होगा। जो बॉन्ड एंगल होगा, ये तो ट्रायगोनल स्ट्रक्चर है, लेकिन बॉन्ड एंगल आपका जो एक्चुअल ट्रायगोनल स्ट्रक्चर होता है उससे कम होता है। एक्चुअल ट्रायगोनल में आपका कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, बट यहाँ पे 120 डिग्री से कुछ कम होगा, क्योंकि लॉन पेयर क्या करता है, रिपल्शन बढ़ा देता है। लॉन पेयर रिपल्शन बढ़ा देता है तो बॉन्ड एंगल के मान को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, देखिए अगर हम कंपेयर करें SO2 की और BF3 की, SO2 और BF3 का कंपेरिजन करें, BF3 के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का कंपेयर करें, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ स्ट्रक्चर इसका भी ट्रायगोनल है, BF3 का भी स्ट्रक्चर ट्रायगोनल है, देन SO2 का स्ट्रक्चर भी ट्रायगोनल है। लेकिन अंतर क्या है, BF3 में क्या है, BF3 में बोरॉन के पास कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 फ्लोरीन के साथ ये अटैच है और ट्रायगोनल में अरेंज हो गया। यहाँ SO2 में क्या है, 2 ऑक्सीजन के साथ तो आपका इसने बॉन्ड बनाया है, लेकिन एक लॉन पेयर बचा जो कि आपका तीसरे एटम की तरह बिहेव करेगा और ट्रायगोनल स्ट्रक्चर पे अरेंज हो जाएगा। लेकिन जो आपका एंगल होगा वो आपका एक्चुअल 120 डिग्री से कम होगा। ठीक हो गया। ऐसे ही कंपेरिजन करते हैं, देखो आपका NH3 के स्ट्रक्चर में देखिए, NH3 का स्ट्रक्चर ऑफ NH3 अमोनिया। अब अमोनिया में देखिए भाई NH3 में आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इधर होंगे, ठीक है, 1 2 3 ये 5 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन क्या करेगा, देखो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना देगा, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, आपका ऑक्टेट हो गया। अब नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अब देखो नाइट्रोजन NH3 है,
तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ है और एक लोन पेयर को भी हम एटम की तरह बिहेव करेंगे, तो आपका नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। 3 हाइड्रोजन की हो गई ये, 3 तो ये हाइड्रोजन के हो गई, देन आपका एक लोन पेयर का हो गया, तो आपका यहाँ पे अमोनिया का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा इस प्रकार से टेट्राहेड्रल या पिरामिडल बन जाएगा। तो अमोनिया में भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। बट अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल का बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो एक्चुअल टेट्राहेड्रल से कुछ कम होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपल्सन करता है। तो रिपल्सन करता है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का मान जो होगा वो आपका क्या होगा, 109.5 से कम घट के 107 डिग्री होगा। वो क्यों हो गया, क्योंकि आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अब देखो अगर हम NH3 ऐसी आपका, जैसे हम कभी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे जाते हैं, NH3 के इक्विवेलेंट आपका PH3 होता है। देखिए PH3 फॉस्फीन, जिसको हम फॉस्फीन कहते हैं। अगर हम फॉस्फीन का स्ट्रक्चर करें, देखो आपका फॉस्फीन का हम स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फीन का भी एज इट इज यही होगा, स्ट्रक्चर आपका यही होगा। फॉस्फीन में भी आपका ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन आपके 3H ये होंगे आपकी, ये इस प्रकार से। तो 3H इलेक्ट्रॉन ये होंगे, स्ट्रक्चर यही होगा। बट आपका देखिए लॉन पेयर आपका टेट्राहेड्रल ही स्ट्रक्चर कहेंगे इसको भी, टेट्राहेड्रल या पिरामिडल दोनों में। देखिए आपका NH3 में भी आपका NH3 का स्ट्रक्चर भी आपका टेट्राहेड्रल है, देन आपका PH3 का स्ट्रक्चर भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। बट अंतर क्या है, अंतर ये क्या है कि आपका फास्फोरस का जो साइज होता है नाइट्रोजन से कम होता है। तो फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से कम होता है, तो आपका इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका अमोनिया के कंपेरिजन में कम होगा। तो फास्फीन में जो आपका बॉन्ड एंगल बनेगा P और H के बीच, वो आपका क्या होगा, 107 से कम होगा। ठीक है। तो ये आपके वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ मॉलिक्यूलों के स्ट्रक्चर है। तो भाई मॉलिक्यूलों के स्ट्रक्चर में एक बार और ध्यान दें, आपको कैसे क्या याद रखना है। देखो आपको याद रखना है कि आपका जो रिपल्सन होता है, जो क्या कहते हैं, आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपके पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट करता है, या लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का आपका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, या तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे या लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। आपका लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। तो इनकी स्ट्रक्चर देखो, आपका लॉन पेयर को भी हम क्या करेंगे, अगर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर है तो लॉन पेयर भी आपका एक प्रकार से एक एटम की तरह वो भी ट्रीट करेगा। लेकिन जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो, जो आपका जो एंगल की बात करेंगे, तो एंगल कुछ कम हो जाता है, जिस कारण इसको हम बेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे कंपेरिजन देखने को मिलेंगे, जैसे आपका H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए वाटर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वाटर में, तो वाटर में देखिए ऑक्सीजन के आउटर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपका एंगुलर स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये है वाटर। और 2 लॉन पेयर हो गए, एक लॉन पेयर ये, देन दूसरा लॉन पेयर ये, तो ये भी, इसको भी हम पिरामिडल कह सकते हैं, लेकिन बेंट पिरामिडल हो जाएगा ये। 2 लॉन पेयर होने से और आपका बॉन्ड एंगल और कम हो गया, यानी कि H2O में जो बॉन्ड एंगल होगा वो NH3 से भी कम हो जाएगा। तो हम 3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरों का एक बार हम डिफरेंस करें। 3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, देखिए आपको 3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कंपाउंडों का मैं कंपेयर कर रहा हूँ। पहला आपका CH4 है, ठीक है, फर्स्ट आपका CH4 है, दूसरा आपका है NH3 है, ठीक है, और तीसरा आपका H2 है। ठीक है, देखिए CH4 का स्ट्रक्चर देखें, CH4 का स्ट्रक्चर ये है आपका CH4, ये CH4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों आपके इस प्रकार से अटैच हो जाएंगे, कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएगा मैथीन। तो इसमें आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे 109.5 डिग्री होगा। ये एक्चुअल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब NH3 का देखिए भाई, NH3 में क्या है स्थिति,
NH3 पर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ तो ठीक है, बॉन्ड में अटैच हो गया, बट आपका एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन था, तो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल ही है, इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन इसके कंपेरिजन में, मेथिन के कंपेरिजन में इसका बॉन्ड एंगल कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 109 से खिसक के आपको 107 डिग्री आएगा। और तीसरा आप देखिए, वाटर को देखें, वाटर के स्ट्रक्चर को देखिए। वाटर में आपका क्या है, देखिए वाटर में आपका ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन ठीक हो गया आपका, देन 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो ये और बैंड हो गया, और बैंड स्ट्रक्चर हो गया ये आपका, ठीक है। टेट्राहेड्रल में तो ये भी आ रहा है, बट आपका बॉन्ड एंगल और कम हो गया इसका, आपका इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री में पहुँच गया। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड एंगल को कौन कम करता है, बॉन्ड एंगल को 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कम करेगा। एक तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, और दूसरा सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ने लगेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी वैस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके कुछ मॉलिक्यूलों के स्ट्रक्चर थे।